हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं तो यहाँ में देखिए प्रोटोजोआ के कुछ एनिमल्स जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, यहाँ पे अमीबा, इस तरह से हमें प्रोटोजोन्स के एनिमल देखने को मिल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं तो आज के हमारे मेन कंटेंट रहेंगी मीनिंग ऑफ द प्रोटोजोआ, salient feature of the phylum Protozoa and classification of the phylum Protozoa। सबसे पहले लेते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ टू वर्ड से मिलकर बना है। प्रोटो यानी प्रिमिटिव एंड जोआ यानी एनिमल, यानी कि ये फर्स्ट एनिमल है, प्रिमिटिव एनिमल है सबसे। और इवोल्यूशन की सीरीज में सबसे पहले जो एनिमल आए वो प्रोटोजोआ है, एनिमल किंगडम के इंटरनल। और प्रोटोजोआ के एनिमल दे आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल है स्टूडेंट, यानी हम इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। एंड दे आर यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर है और इनकी सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट। और ये सिंगल भी हो सकते हैं और कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो जैसे कि पहले हमने देखा कि दे आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल, यानी कि हम अगर इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं लैब में तो हमें इसकी स्लाइड देखने को मिलती है। और ये यूनिसेलुलर एनिमल है, अगर हम इनका स्लाइड प्रिपरेशन भी करते हैं तो काफ़ी केयरफुली इनको बनाना पड़ता है क्योंकि सिंगल सेल वाले एनिमल है। और ये विदाउट माइक्रोस्कोप के आपको दिखाई नहीं दे सकती क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल है। दे आर दी सिंपलेस्ट एनिमल। और ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, यानी कि एक सिंगल सेल के अंदर बॉडी की सारी वाइटल एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो रही है, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है स्टूडेंट। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं सिलेंटेट्रा की तो वहाँ पे टिश्यू ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। और बात कर रहे हैं पॉरीफेरा की तो वहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। यानी कि आपको सभी फाइलम के जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपेरेटिवली याद करना है ताकि आपको ध्यान रहे कि किस में किस तरह का डिफरेंसेस प्रेजेंट है। और बॉडी नेट है और बाउंडेड बाय दी पेलिकल। अब पेलिकल क्या है, एक्सटर्नल मोस्ट मेम्ब्रेन है। जैसे अगर हम यूग्लिना की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो पेलिकल है। एंड पेलिकल इज मेड अप बाय दी प्रोटीन, ये प्रोटीन की बनी हुई है। जबकि हम अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल प्रेजेंट और वो सेलुलोज की बनी हुई है। और कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं तो ये फोरामिनिफेरा ऑर्डर है जिसमें हमको रेडियोलेनियंस देखने को मिल रहा है। ये सिलिका का या दूसरे मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, उनका ये एक्सोस्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर हम देखिए, हम यूग्लिना की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ये पेलिकल होती है स्टूडेंट, ये प्रोटीन की बनी है, ये हमको ध्यान रखना है। इससे हम आइडेंटिफाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है ये एनिमल का प्लांट सेल से। अगर हम बात करते हैं तो देखिए सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कुछ प्रोटोजोन्स कॉलोनी के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए अमीबा, तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड, देखिए किसी भी तरीके से बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। ये बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पा रही, चाहे हमें इसे किसी भी प्लेन के थ्रू काटें, यानी कि ये एसिमेट्रिकल टाइप की सिमेट्री हो गई। और लोकोमोटरी ऑर्गेनल जो प्रेजेंट है ये फिंगर लाइक सूडोपोडिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सूडोपोडिया अमीबा में प्रेजेंट है। या फिर अगर हम बात करते हैं देखिए यूग्लिना की तो यहाँ पे फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की तो यहाँ पे सीलिया दिखाई दे रही है जिसके चारों ओर सीलिया प्रेजेंट है स्टूडेंट। यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल की डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नन भी हो सकते हैं। इसी बेस पे इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड है। इससे आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखना है कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, हमारे लोकोमोटरी ये ऑर्गेनल के बेस पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट, लाइक कीजिएगा। न्यूट्रिशन होलोजोइक है यानी एनिमल की तरह भी हो सकता है एंड होलोफिटिक यानी कि प्लांट लाइक भी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे यूग्लिना है, अगर हम यूग्लिना के न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखो पैरामीशियम दिखाई दे रहा है जिसमें सेप्रोफिटिक है। और यूग्लिना की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक मोड भी हो सकता है और हेट्रोटॉपिक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस भी प्रेजेंट होता है यूग्लिना में और हेट्रोटॉपिक मोड भी प्रेजेंट है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखिए पैरामीशियम की बात कर रहे हैं
तो एक बेसिक प्रोटोजोन्स का प्लान दिखाया गया है जिसमें फूड वैक्यूल्स दिखाई दी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दिखाई दी गई हैं इसमें। अब देखिए डाइजेशन अकर्स इंट्रासेलुलरली इनसाइड दी फूड वैक्यूल, यानी कि एक ही सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर बोल रहे हैं। और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें जिस तरह के एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं जैसे प्रोटीजेज, लाइपेजेज, कार्बोहाइड्रेजेस, तो ये वाले जो एंजाइम्स है ये एनिमल लाइक है, इसीलिए प्रोटोजोन्स को एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसकी जो वाइटल एक्टिविटीज़ है या जिस तरह के एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है वो एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। और रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू दी जनरल बॉडी सरफेस। देखिए अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे प्रोटोजोन की बात करें, पॉरीफेरा की बात करें, इनमें बाय जनरल बॉडी सरफेस नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। और अगर हम एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रही है, एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी कि इसमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिसको हिंदी में बोलेंगे संकुचनशील ध्वनि, तो उसी के थ्रू यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन हो रहा है, वाटर बॉडी के अंदर आता है और बाद में यहाँ पे ये जब डायस्टोलिक पोजीशन होती है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट होती है और एक्सेस वाटर बॉडी से रिमूव होता है जिसके साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए बक्कल एपरेटस प्रेजेंट है, यानी कि जो ऑर्गेनेल है मतलब स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर, इसको ऑर्गन नहीं बोलते स्टूडेंट, ऑर्गेनेल बोलते हैं। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए मेनली ए सेक्सुअल फॉर्म प्रेजेंट है, लेकिन सेक्सुअल फॉर्म की बात करें तो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है जिसको सेक्सुअल फॉर्म बोल सकते हैं। और ए सेक्सुअल की बात करें तो देखिए यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा है, यानी कि सिंगल सेल डिवाइड हो रही है इनटू टू सेल, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है। लेकिन देखिए अगर हम यूग्लिना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमेशा ये लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ट्रांसफर बाइनरी फिजन कभी भी प्रेजेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम बात करें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ दी प्रोटोजोआ की, तो हम इसको क्या करते हैं पहले टू सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मोड्रोमा एंड सीलियोफोरा। और क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल पे। देखिए क्लास मेस्टिकोफोरा जहाँ पे आपको फ्लैजेला मिलेगी लोकोमोटरी ऑर्गेनल, सार्कोडीना यानी कि स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, और स्पोरोजोआ जिसमें कि किसी भी प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम यूग्लिना का ले लेंगे, इसका एग्जाम्पल अमीबा का ले रहे हैं, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम, सीलिएटा में पैरामीशियम ले रहे हैं जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, एंड सक्टोरिया में पोडोफायरा ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें यूग्लिना में फ्लैजेला देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें सीलिएटा में पैरामीशियम में सीलिया देखने को मिल रही है। अब देखिए वन बाय वन एक एक का क्लासिफिकेशन लेते हैं, और जो हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू दी हाइमन के जिस तरह का क्लासिफिकेशन दिया उसको स्टडी कर रहे हैं। अब लोग प्लाज्मोड्रोमा में फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया और नन कोई भी हो सकता है इस फाइलम में। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर मैस्टिकोफोरा यानी कि फ्लैजेला प्रेजेंट है। अब यूग्लिना की बात कर रहे हैं, इसको देखिए स्टूडेंट कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्लांट्स एंड एनिमल। अब इसको कनेक्टिंग लिंक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ दी न्यूट्रिशन दिखाएगा, यानी अपना फूड मटेरियल खुद बना रहा है, तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर हो गया। और इन दी एब्सेंस ऑफ द लाइट ये हेटरोटॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन शो करेगा, सेप्रोफिटिक मोड। तो इस वक्त इसमें जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन रहेगा, यानी दोनों तरह का मोड ऑफ द न्यूट्रिशन दिखा रहा है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्लांट्स एंड एनिमल कहा जा रहा है। अब डिप्नोसोमा की बात करें तो ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है और ब्लड पैरासाइट है। और लेशमानिया की बात करें तो ब्लैक फीवर प्रोड्यूस करेगा। और ये सब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि कौन सा प्रोटोजोन किस तरह की डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए यूग्लिना आपको देखने को मिल रही है ग्रीन कलर का, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और यूग्लिना हमेशा फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए इसके फ्लैजेला का टीएस दिखाया गया है जिसमें 9+2 का अरेंजमेंट है, यानी कि 9 हमारे पास पेरिफेरल फाइबर है
और ये 2 सेंट्रल फाइबर है, पेरिफेरल फाइबर डबलेट के फॉर्म में है। और सार्कोडीना की बात करें यानी कि इसमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, फॉल्स लेग प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल हम अमीबा ले सकते हैं स्टूडेंट। एंट अमीबा की बात करें तो इससे अमीबोइक डिसेंट्रीज या अमीबा प्रोड्यूस हो रही है। एंट अमीबा जिंजिविलिस की बात करें तो पायरिया प्रोड्यूस हो रहा है। और फॉर्मेनिफेरा की बात करें तो रेडियोलेरियंस है, जिसका हमने डायग्राम दिखा था। देखिए अमीबा और ये रेडियोलेरियंस। अब स्पोरोजोआ की बात करें तो इसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है और किसी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। कॉमन एग्जांपल हम बात करें तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है। और डिजीज की बात, स्प्रेडिंग की बात करें तो वेक्टर जो है फीमेल एनोफ्लीज है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि वेक्टर यानी कि जो डिजीज को कैरी कर रहा है वो वाला ये वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज, और जो डिजीज है वो कौन सी है, मलेरिया डिजीज। अब सीलियोफोरा की बात करें तो सीलिया और टेंटिकल थ्रू आउट दी लाइफ और सर्टन स्टेज। देखिए सीलिएटा में हम बात करते हैं पैरामीशियम की, जो कॉमन एग्जांपल है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, स्लीपर एनिमिक्यूल। जैसे कि हमें यहाँ पे देखिए स्लीपर एनिमिक्यूल, क्योंकि इसका जो शेप है वो शू सोल की तरह से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमिक्यूल बोल रहे हैं स्टूडेंट। वर्टिसिला बेल एनिमिक्यूल निक्टोथीरस एंडोपैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ द टोड। और ओपेलिना एंडोपैरासाइट ऑफ द रेक्टम ऑफ द फ्रॉग। अब आपको ये सब ध्यान रखना है कि कौन सा एनिमल में डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ प्रेजेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। ये देखिए निक्टोथीरस दिखाया गया है, ये आपको ओपेलिना दिखाया गया है, ये वर्टिसिला दिखाया गया स्टूडेंट। अब सक्टोरिया की बात करें तो यंग स्टेज में सीलिया के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं एंड एडल्ट में टेंटिकल के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये पोडोफायरा इसका एग्जाम्पल है। होपफुली स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।